एक बार 16वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक पढ़ लो अर्थ सही, तो लोग समझेंगे कि किसको कहा जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। इस अध्याय का क्या नाम है? देवासुर संपद विभागयो। देवासुर संपद मतलब यहाँ पर दैविक संपदा और असुरी संपदा के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब पढ़ो। अभयं सत्वं संशुद्धिं ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये इतने दैविक गुण के चर्चा हुए है ना एक श्लोक में। मतलब हम लोगों को क्या करना होगा? पहले पढ़ लो फिर चर्चा करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूत्योलोलुप्त्वं माधवं ह्रीचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तीसरा, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इसमें हम लोगों में कितने दैविक गुण होंगे? अब जैसे पहला श्लोक का पहला अक्षर है अभय। अभय मतलब तो क्या हम लोग अभय हैं? आसान नहीं है, असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं है।
कितना डर है हम लोगों के भीतर। और तीसरे श्लोक में एक बात बोले, अद्रोहो, किसी से द्वेष नहीं करना। क्या हम लोगों को किसी से द्वेष नहीं है? ठीक से देखो। कमी आई है, द्वेष है, पहले की तुलना में कमी आई, बहुत कमी है, लेकिन द्वेष है, कहीं न कहीं द्वेष हो जाता है। और कोई बताओ, द्वेष है या नहीं है? बहन लोग बताओ, कहाँ? मेरे प्रति कोई कुछ किया तो वहाँ उसके प्रति गुस्सा है, तो ये द्वेष को तभी गुस्सा है। अच्छा, और कोई बताओ। तुम्हारी देवियाँ कहाँ हैं? मतलब सुनीता और गीता कहाँ हैं? अंदर ऐसे छोड़ दो, बैठो। द्वेष, क्या हम लोगों को दुख से द्वेष नहीं है? है या नहीं है? प्रतिकूलता से द्वेष है? गरीबी से द्वेष है? मृत्यु से द्वेष है? रोग से द्वेष है? ये तो बहुत मोटी बात हम लोग बोल दिए कि अब पहले से हम लोगों का द्वेष कम हो रहा है। लेकिन अभी मोटा स्थूल रूप से द्वेष में इतना कमी आई है, बाकी सूक्ष्म द्वेष तो ज्यों का त्यों है। और ये सूक्ष्म द्वेष का अभाव जब तक व्यक्ति क्षमता में नहीं आएगा तब तक संभव नहीं है। संभव है क्या द्वेष का त्याग? अध्यात्म इतना कठिन क्यों है? समझ में आ रही है कि कितना जटिल हो गया? बहुत जटिल हो गया। जब तक समत्वम योग उच्चते, जो श्री कृष्ण एक ही सूत्र में, एक सूत्र का मतलब एक मंत्र के 1/4 में कह दिए समत्व ही योग है। तो समत्व को साधना आसान है। समत्व सध जाएगा तो ये द्वेष नहीं रहेगा। समत्व सध जाएगा तो अभय हम हो जाएंगे, होंगे। तब जो डर लगता है कि यदि बीमार हो गए तो सावधान रहने के लिए सब ठीक है, भय भो, लेकिन जो अंदर में चलता है वो उसकी कितनी जटिल बात है। नहीं, दोनों अलग अलग है। भय अलग गुण है, मतलब अवगुण है। शुरू में श्री कृष्ण का अभयम 16वें अध्याय का पहला श्लोक, और तीसरे श्लोक में जब अद्रोह बोले, मतलब द्वेष ना होना। तो हम लोगों में क्या क्या है? बढ़िया से देखिए, अभय है नहीं, सत मृत्यु से है, ये तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन द्वेष है इसका, इन दोनों का हम सम्मिलन नहीं कर रहे हैं। और मृत्यु से द्वेष है तभी तो उसको दूर रखना चाहते हैं कि दूर रहो। गरीबी, दरिद्रता, अभाव, प्रतिकूलता, दूर हटो कहते हैं ना, तो द्वेष तो ही है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि है। यदि अंतःकरण की शुद्धि होती तो
भय किस बात का और द्वेष किस बात का होता? ज्ञान क्या आत्मज्ञान है कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं इन सब बातों से असंग हूँ, मैं अकंप हूँ, मैं अचल हूँ, बोध है, शाब्दिक ज्ञान है, पर उसमें स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। योग आत्मा और परमात्मा में एकत्व है या नहीं है? दानम चलो मानेंगे कि दान में कुछ है। दमश्च इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह तो बहुत हद तक है या नहीं है? है। ईश्वर और गुरु गोविंद की कृपा बनी रही तो कभी भी अधर्म आचरण में इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होगी। होगी क्या? एक बार गुरु माँ लोग नागपुर जा रहे थे, एक बार नागपुर जा रहे थे, उस समय संतोष का विवाह नहीं हुआ था, तो वो भी मेरे साथ था क्योंकि अकेले तो जाना आना है नहीं, तो नागपुर वो भी मेरे साथ था। हिंदू धर्म सम्मेलन जैसा था और प्रतिष्ठित सभी संतों को आमंत्रण था, तो उसमें गुरु माँ जा रहे थे। तो हम लोग जिस बोगी में चढ़े उसमें बहुत सारे लोग जा रहे थे अलग अलग जगह से। यहाँ से हम लोग रायपुर गए थे, यहाँ से जमशेदपुर, जमशेदपुर से फिर नागपुर, वहाँ से गए थे। तो बहुत जब जमशेदपुर में ट्रेन में चढ़े तो बहुत कचमकच भीड़ थी। और उस समय क्योंकि उन लोग टिकट बुक किए थे, मतलब जो आमंत्रण दिए थे वे लोग टिकट बुक किए थे, इसलिए हम लोग के पास सामान्य सिटिंग टिकट थी, बैठने वाला। तो गुरु माँ का टिकट था, उनको तो मिल गया, पर संतोष क्योंकि मेरे साथ रहना है उसको, इसलिए वो सामान्य टिकट उसको लेना पड़ा। तो सामान्य टिकट वाले लोग को बैठने का जगह नहीं था, मतलब फुल था। तो जब गुरु माँ उठे तो एक बार रात को सोचे घूम लेते हैं कहाँ है, कैसा बैठा हुआ है, क्योंकि जहाँ गुरु माँ बैठे थे वहाँ से दिख नहीं रहा था कि कहाँ है। तो खोजते खोजते आगे बढ़े तो देखे कि दो इधर उधर दोनों सीट रहता है, उसके नीचे ज़मीन पर कुछ बिछा के, मतलब जो उसके पास होगा कुछ लाया होगा चादर वादर, उसको बिछा के अपना अटैची लेकर वो सोया हुआ था सिर के नीचे रखकर। और संयोग था कि वो ऐसा जगह सोया हुआ था, दोनों तरफ बच्ची लोग सोई हुई थी। तो हमें अजीब लगा, दोनों बेड पर, मतलब दोनों बेड पर बच्ची लोग थी, तो हमें अजीब लगा। तो उसको उठाएं कि उठो, उसके बाद फिर उसको बाहर ले गए। बाहर गुरु माँ बोले तुम ऐसी जगह में काहे सोया? तो बोला देखिए हर जगह हर कोई ना कोई सोया हुआ है, तो कहीं हमें जगह नहीं मिला, इसलिए यहाँ सोए। तो गुरु माँ उसको थोड़ा सा अजीब दृष्टि से देखने लग गए कि यहाँ डांटना चाहिए कि चुप रहना चाहिए। तो वो बोला आप चिंता काहे करते हैं, इतना हमें अपनी इंद्रियां पर भरोसा है, अपने मन पर भरोसा है, अपने विचारों पर भरोसा है कि कभी भी गलत हरकत नहीं हो सकता है। आप इतना काहे चिंता कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, हम यहाँ पर हैं, एक जरा सा भी एक सुई मात्र भी गलत हरकत नहीं होगा, आप ही वाला खून है ना हमें, ऐसे बोला। तो उसको बोले सावधान रहना, देख लो। तो
तुम दोनों तरफ बाघ है और बीच में है, और उस समय मैरिड है, मतलब एक तरह से उसकी उम्र होगी लगभग 23 साल 24 साल, 23 साल 24 साल। तो उसको बोले देख लो, तुम्हें यदि अपने मन और इंद्रियों पर भरोसा है कि किसी भी तरह धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे सुई मात्र नहीं होगा, तब यहाँ सो जाओ, वरना चलो जहाँ हम हैं वहीं पर चलो। एक तरफ से कुकड़ के गुरु माँ बैठते हैं, वहीं तुम बैठ जाना। बोला नहीं, आप आराम कीजिए, हम पर एकदम भरोसा रखिए, निश्चिंत रहिए। तो ये तो हम लोगों में है कि किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, गुरु गोविंद की कृपा बनी रहे, अहंकार नहीं किया जा सकता है, उनकी कृपा बनी रहे तो कभी भी इंद्रियां नहीं भटकेगी। कि भटकेगी? नहीं भटकेगी। तो चलो दम है, पर मन वश में नहीं है। मन तो आकाश पाताल एक करता ही है, करता है ना। तो दमश्च यज्ञश्च, कल यज्ञ के बारे में सुने। यज्ञ का मतलब शुभ, सात्विक, निष्काम, शास्त्र सम्मत, लोक हितकारी कर्म। इसमें भी हम लोग कितना है, कितना प्रतिशत यज्ञार्थ कर्म होता है? क्या हम लोग अपना घर का काम, अपने परिवार के लिए जो कार्य करते हैं, उसमें बुद्धि आ गई कि यहाँ पर ना अपेक्षा है और ना आसक्ति है? क्या ऐसा हो के हम काम कर रहे हैं घर का? अगर ऐसा हो के काम कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। पर अपेक्षा, आसक्ति से मुक्त होकर कर रहे हैं कि इसके साथ कर रहे हैं? अरे सब चुप। पहले अपेक्षा होता था, लेकिन कल का सत्संग से कोशिश में पूरा रहेगा कि केवल मात्रा में निकालिए। इसीलिए तो आपको बोले कि चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, सत्संग में आया कीजिए। सत्संग से नित्य प्रतिदिन संस्कार बनता है और अंतस पे हम लोगों का रगड़ लगता है। बचपन में जब गुरुमा लोग रहते थे तो याद होगा 2-3 दिन 4 दिन में एक दिन तवा धुलता था, 1 दिन 2 दिन में। उसके बाद जब यदि गुरु माँ को देख लिए कि दूर है और लगता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आराम दे, तो इस तरह का जला हुआ चीज़ लेकर गुरु में बैठते थे। जब वो कहीं ऊपर में हो या और कहीं हो तो एक ईंटा लेकर हम लोग बैठते थे। याद है आप लोग को कि नहीं है? कि ऐसा आप लोग नहीं जानते हो। उसको लेकर थोड़ा बालू छिड़को और खर 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 कर कहे, क्योंकि एक जरा जला हुआ नहीं रहना चाहिए उसमें, कालिक ना हो। अपना बिल्कुल तवा का जो वास्तविक रूप है, एक तरह से स्टील का छोटा भाई, इतना चमका देना है और दोनों तरफ से चमकाना है। आसान नहीं था। बालू और ईटा से खर खर बहुत देर तक, फिर जहाँ उसका डंडल है वहाँ थोड़ा सा इतना कालिक रहा तो वहाँ रगड़ो, खर 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 करते करते वो कालिक छूटता था। आप लोग नहीं देखे हो क्या? तो इस तरह मानो क्योंकि गुरु माँ को ही इससे परिचय है। तो वो सुनने के लिए देता है कि इसका चपकाने वाला को कहाँ से लिंक हो। तवा वाला में बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, इसका आगे जो इससे बड़े बताएंगे सुनने के लिए। वही सत्संग से, नित्य प्रतिदिन के सत्संग से हम लोग का जो दिन भर
में अंतस में मलिनता आ जाती है, आसक्ति आ जाती है, अपेक्षा आ जाती है, चाहे राग आ जाता है, चाहे द्वेष आ जाता है, चाहे मोह हो जाता है, एक तरह से सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आके खर 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 करते हैं। खर 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 मतलब मन को रगड़ रगड़ के फिर से साफ कर देते हैं। चमका लिए, उसके बाद फिर घर जाते हैं, फिर से व्यवहार है, बहुत सा कर्तव्य है, और अपेक्षा और आसक्ति से मुक्त होकर व्यवहार और कर्तव्य करने की आदत है नहीं। जो भी करते हैं वहाँ पे आसक्ति होती ही होती है और अपेक्षा होती ही होती है, होती है ना। तो इसके कारण हम लोग का अंतस नित्य प्रतिदिन गंदा होता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो नित्य प्रतिदिन खाना खाते हैं, तो आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको धोना पड़ता है कि ऐसे ही रख देते हैं? धोना होगा ना। चाहे आप छाई से धोइए, साबुन से धोइए, सरफ से धोइए, बर्तन वार से धोइए, जिससे भी धोइए, पर धोना होगा। वैसे ही हम लोग मन से, शरीर से, विचारों से बहुत कार्य करते हैं और उन कार्यों का असर हम लोगों के मन पर पड़ता है और मन मैला हो जाता है। तो इसे नित्य प्रतिदिन सफाई की आवश्यकता है। पाठ इत्यादि, सुमिरन इत्यादि यही बात करता है, पर सत्संग के अभाव में केवल पाठ अथवा सुमिरन वो सफाई नहीं कर पाता है। आप लोग देख लो, आप लोग करके देख सकते हो। आप एक सप्ताह तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक मत आइए, सत्संग में सम्मिलित मत होइए, और घर में रहकर पाठ कीजिए, जाप कीजिए, स्वाध्याय भी कर लीजिए। ये तो गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी गीता टीका वाला पुस्तक पढ़ लीजिए। देखिए कि आपका मन वहाँ ज़्यादा साफ स्वच्छ होगा या सत्संग में आने से ज़्यादा साफ स्वच्छ होगा। इसीलिए है सत्संग। तो चलिए, यज्ञ में भी हम लोग फेल होते हैं। अभी तक हम लोगों के शरीर से, वाणी से, मन से होने वाला कार्य अपेक्षा और आसक्ति और अहंकार से मुक्त नहीं है कि है? कितना प्रतिशत कार्य इससे मुक्त होगा? अपेक्षा, आसक्ति, कर्तापन का अहंकार, लोक हितार्थ, कितना प्रतिशत कार्य होगा? देखिए, आप लोक हितार्थ कार्य को अलग से कितना भी करें, शुरू में तो करना ही होगा। शुरू में स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना ही होगा। परंतु केवल लोकोपकारी कार्य अलग से हम लोग कितना कर पाएंगे? 20%, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 80% कार्य हो रहा है जो कि यज्ञ विहीन है। तो उस 80% के कार्यों को भी यज्ञ के अंतर्गत लाना है। मतलब अपेक्षा और आसक्ति से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त, कर्तापन के अहंकार से मुक्त, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो दूसरे हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, सब में ईश्वर का ही अंश विराजमान है कि नहीं? ईश्वर का ही अंश विराजमान है। तो उनका जो भी हम कार्य करते हैं, उन्हें उनका जो भी सेवा संभाल करते हैं, वो सब के सब ईश्वर की सेवा बनाई जा सकती है। कैसे? कैसे? अपेक्षा, शक्ति इत्यादि को त्याग करके। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए
कि जो घर का भी कार्य करते हैं, जिसे आप कहते हैं परिवार, कहते हैं ना, पर का अर्थ क्या होता है? वो आपकी आत्मा नहीं है, वो पर है कि नहीं? पर है, पर। तो उसको आप अपना मानकर उसका कार्य करते हैं, इसीलिए वो बांधता है। गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, 9वां या 10वां श्लोक, कि यज्ञ से विहीन जो भी कर्म है वो बंधन देने वाला है। कल सुने थे, यदि बढ़िया से कोड़ा जाए तो गीता कम कीमती नहीं है। बस बहुत ध्यान दे के अध्ययन होगा तब ये सब खुलता है। देखो, गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक, यज्ञार्थ कर मनो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर, यज्ञार्थात कर्म कर मनो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के निमित्त जो नहीं किया जा रहा है कर्म, जो यज्ञ विहीन कर्म है, वो इस लोक में बांधता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मानव समुदाय कर्मों से बंधता है। सूक्ष्म है क्या? समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? बहन लोग समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो? कोई बताएगा बहन में? बोलो बेटा। ऐसा कर्म जो यज्ञ विहीन, मतलब जिसमें आसक्ति और अपेक्षा है, जिसमें कर्तापन का अहंकार है और राग द्वेष है, राग द्वेष से प्रेरित है, तो वह कर्म यज्ञ नहीं है और वह बांधने वाला है। तो हम लोग अभी जो 20% यज्ञार्थ कर्म करते होंगे, तो 80% ऐसा कर्म कर रहे हैं जो बांधने वाला है। तो क्या हम उस कर्म को यज्ञ में नहीं ला सकते हैं? यज्ञ में ला सकते हैं, सावधान रहा जाए, होश में रहा जाए। तो उन कर्मों को भी घरेलू कार्य, आप घर की सफाई कर रहे हैं, घर में पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, सब अच्छा से सजा के रख रहे हैं, परिवार के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं, बच्चों का सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं, पति अथवा पत्नी का सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं, अथवा अन्य लोगों के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं और सबको सुख पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसको यज्ञ के अंतर्गत लाया जा सकता है कि नहीं? 100% लाया जा सकता है, 100% लाया जा सकता है। और यदि चौकन्ना हो के होश पूर्वक यज्ञार्थ कर्म घर का भी होने लगे, तो हम लोगों में असंगता बढ़ेगी या मोह बढ़ता जाएगा? कितना होश का साधन है अध्यात्म, सोचो। यज्ञश्च, यज्ञ दैविक गुण है। स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या आता है? क्या आप हम लोग स्वाध्याय में स्थिर हैं? कौन नित्य प्रतिदिन यहाँ स्वाध्याय करता है? बताओ। आप करते हैं? क्या करते हैं? कौन कौन? गीता का सुबह में समय मिलता है तो सामने, और दोपहर को? सुबह पूजा करते हैं फिर सामने। ये दोपहर हमारी नानी का है।
स्वाध्याय का एक अर्थ है सदशास्त्रों का अध्ययन, ठीक है। ऐसे शास्त्र जो कि आत्म कल्याणकारी हो। अब आप कोई पुराण पढ़ने लग जाइए, कथा कहानी पढ़ने लग जाइए, तो वो स्वाध्याय नहीं है। आप प्राचीन इतिहास पढ़ने लग जाइए कि राम जी कैसे कैसे वन को गए, कहाँ किससे मिले, तो ये स्वाध्याय नहीं है। चाहे आप किसी भी पुराण को ले लीजिए, श्रीमद् भगवत पुराण ले लिए, चाहे महाभारत ले लिए, अथवा इसी तरह का कोई और ग्रंथ ले लिए, उसमें अध्यात्म है, अध्यात्म है। पर हिमालय का पर्वत हो, विशाल विस्तीर्ण फैला हुआ, और उसमें एक मुट्ठी मोती छिटा हुआ हो, तो आप कितना दिन में उसको खोद सकेंगे? हिमालय नीचे से ऊपर तक और इधर से उधर तक। लेकिन यदि आप बीजक का स्वाध्याय करते हैं, चाहे गीता का स्वाध्याय करते हैं, और प्रमुख 11 उपनिषदें हैं, बृहदारण्यक है, मंडूक्य है, मुंडक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, केनो उपनिषद है, श्वेता श्वेतरो उपनिषद है, ये सब उपनिषद और गीता ब्रह्मसूत्र है और बीजक इत्यादि संतों की वाणियाँ हैं। इनका चिंतन मनन करना, पर 24 घंटे इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, तो स्वाध्याय हो जाता है। फिर स्वयं का अध्ययन करना। आप चौकन्ना होकर रात दिन 24 घंटे अपने मन पर दृष्टि रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। और जैसे ही मन में कोई अश्रेष्ठ विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी वो फूजने वाला है, अभी उत्पन्न नहीं हो, और बोध हो जाए कि ये वृत्ति उत्पन्न होने वाली है, सावधान, ये अश्रेष्ठ है, ये मानव आचरण के विरुद्ध वृत्ति उत्पन्न होने वाली है। इतना अध्ययन हो, इतनी सजगता हो, इतना होश। अभी गुस्सा आया नहीं है, पर गुस्सा आने की संभावना बढ़ रही है। कोई दीपक का उदाहरण देते हैं। दीपक है, गुरु माँ इसको किसी बात के लिए टोकते हों और इसकी आलोचना करते हो कि तुम ऐसा नहीं करता है, वो नहीं करता, वो नहीं करता। अभी आया नहीं है, अंदर में शिकायत का भाव आया नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, चेहरे में तनाव, ललाट में तनाव, आँखों में तनाव, थोड़ी थोड़ी गर्मी, मतलब दुख, नाराजगी अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पर लक्षण वैसे ही दिख रहा है। और लक्षण एकदम सूक्ष्म लक्षण भी पकड़ में आ जाए, और फिर तत्काल ओ ये क्या, कहाँ चला, कहाँ मन, कहाँ चल दिए तुम। तुरंत जो जाने वाला था उसको रिपेयरिंग कर दिया। बताइए स्वाध्याय है कि नहीं? पढ़ो, और साथ साथ में ये इस शरीर को एक कुटिया जैसा देखो, और इसमें आप बादशाह की तरह बैठे हैं, हुक्म करता, आज्ञादाता, इसका स्वामी। किसका? ये शरीर, मन, वाणी, इंद्रियें, बादशाह है हम। कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। अपने बादशाहत को हमेशा याद रख पाना,
ये स्वाध्याय है कि स्वाध्याय नहीं है? इसे 24 घंटा इसमें स्थिर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है? अगर होश सघन करते रहें, जैसे महात्मा बुद्ध अपना होश को बहुत सघन कर लिए हैं, ऐसे ही यदि हम लोग भी अपने होश को सघन कर लें तो रह सकते हैं ना स्वाध्याय में। स्व मतलब होता है अपना, अध्याय मतलब होता है अध्ययन। कल्याणकारी शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय है, पर वो क ख ग है। असली स्वाध्याय यही है। जैसे उदाहरण के लिए मौर्य जी हैं, इनकी बहू से कुछ गलती हो रही है, ये कुछ चाहते हैं और कुछ होता है, तो अंदर में थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगती है। कितना बार बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे करने से अच्छा रहता है, ये नहीं, हम लोग के लिए ये बना देने से अच्छा रहता है। इन सुनेगा कौन? कौन सुनता है मेरा? अब तो हम रिटायर हो गए, अब हमारी यहाँ पूछ ही कितनी है। अभी गर्मी पूरा आया नहीं है, संभावना है। तत्काल ठहर 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 ठहर, समत्वम योग उच्यते, मन को शांत कर लिए। अथवा यदि कभी बोलना भी पड़े तो इतना कंट्रोलिंग पावर हो कि जो बोलना है आकाश पाताल बोल दिया, पर दिमाग फिर से 1 मिनट में पूरा का पूरा शांत हो गया। 1 मिनट भी नहीं, और कम 60 सेकंड, 20, 25, 30 सेकंड। बिना स्वाध्याय का संभव है क्या? तो ये है स्वाध्याय। इसमें भी हम लोग हैं कच्चे। कच्चे हैं कि पक गए? तप। अध्यात्म में चलने में, अध्यात्म पर चलना चाहो, मन का साक्षी होकर हमेशा इस पर दृष्टि हो, वाणी के साक्षी हो, शरीर के साक्षी हो, और होश में रहकर अश्रेष्ठ से बचा बचा कर हमेशा इसको श्रेष्ठ मार्ग में ही प्रवृत्त करते हैं, तो ये कृतित्व परेशान करता है। इतना होश, अभी देखे उधर चला जा रहा था, वहाँ से पकड़ के लाए, फिर देखे 1 मिनट जरा सा गफलत हुआ तो देखे किसी और तरफ भाग गया वहाँ से, और कोई किसी अश्रेष्ठ में भागा, किसी मोह में, चाहे किसी अहंकार में, किसी राग में, किसी द्वेष में, फिर से उसको पकड़ो, फिर लाए, फिर भाग गया। तो क्या होता है? खिजलाहट। यह सब हमसे पार नहीं लगेगा, हम नहीं कर सकेंगे, इतना जटिल। सोच सकते हैं कि नहीं सोचें? पागल जैसा लगता है। मन को देखते देखते एकदम लगता है पगलाया हुआ सा। तुम लोग को कभी लगता है ऐसा? स्वाध्याय की मैं नई परिभाषा अभी तक दिमाग में बैठा हुआ था कि कुछ पुस्तकों का, संतों की वाणी का एक पुस्तक जो भी लिखी हुई संतों की वाणी, उसको अध्ययन कर लेंगे, स्वाध्याय हो गया। लेकिन मन पर अगर इतना निरीक्षण करेंगे तो सच में गलती तो नहीं होगी। गलती भी नहीं होगी, और आप अपने बादशाह, शुभ कर्म बनेगा, श्रेष्ठ कर्म बनेगा, और उसके साथ निर्लिप्त भी रहेंगे, नहीं उसमें कहीं पायमान नहीं रहेंगे। असल स्वाध्याय ही हो जाए। तो बार बार किताब लेकर बैठने के प्रति मन में विचार नहीं, उसको छोड़िए मत, वो काका है। करना है। हाँ, आप जब तक बच्चा घुसकेगा नहीं, उठ के किसी तरह खड़ा नहीं होगा तो दौड़ेगा कैसे? वो सोचेगा कि हमें दौड़ना ही है,
तो ये घुसकने का क्या ज़रूरत है? चाहे उठकर किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होने की क्या ज़रूरत है? हमें तो हमेशा कुछ चीज़ पकड़ के नहीं चलना है, तो हम किसी चीज़ को पकड़ के क्यों खड़े होंगे? ऐसे ही खड़े होके भागेंगे? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो भी कीमती है। और जितना देर तक आप स्वाध्याय करते हैं उतना देर तक तो आपका मन बड़ा निर्मल रहता है ना। अथवा जितना भी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, पूरा दीन दुनिया से असंग मुक्त होकर केवल यही है ना। खैर, जब आप मन के साक्षी हो जाते हैं, अपने विचारों के साक्षी होते हैं, अपने कर्मों और वाणी के साक्षी होते हैं, तो उसमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का एकदम फेटम फेट है। और उसको श्रेष्ठ में लगाते रहना आसान नहीं है। अभी राग हो गया, अभी द्वेष हो गया, अभी चिढ़ हो गया, अभी क्रोध आ गया, अभी गर्मी आ गई, तो इन सब को करने में बड़ा एकदम मन उचटता है, थका हुआ ऐसा लगता है। बाबा, इतना मेहनत, इतना परिश्रम हमसे तो नहीं होगा। आप लोग कभी हिम्मत हारते हैं या नहीं हारते हैं? अथवा देखते नहीं होंगे इसीलिए नहीं हारते हैं। हारते हैं तो फिर मतलब हम लोगों में तप भी नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में चलने में जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, जो असुविधा है, जो परेशानी है, उसको शांत चित्त से सहन करके संलग्न रहना श्रेष्ठ गुणों में, यही तो तप है। यही तो तप है। तो इसका मतलब क्या? सब फिर आजर्वम है, सरलता। इन सब कार्यों को अगर ठीक निष्पादन होते रहे ना, तो क्या हम तपस्वी कहलाएंगे? एकदम आप फिर अभय हो जाएंगे। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान आएगा, योग में अवस्थिति, योग मतलब आत्म तत्व में अवस्थिति होगी, दान होगा, दम होगा, यज्ञ होगा, स्वाध्याय होगा, तप होगा, सरलता है, सब कुछ है। सरलता, चलो, अहिंसा, द्वेष से मुक्ति अहिंसा, अपरिग्रह, राग से मुक्ति अपरिग्रह, द्वेष से मुक्ति अहिंसा, राग से मुक्ति अपरिग्रह। तुम लोगों का 5 है ना योग यम, 5 यम है ना। कौन कौन है? हाँ, सत्य दूसरे नंबर में है। अपरिग्रह। देखो, योग के जो 5 यम हैं, उसका पाढ़ की तरह है अहिंसा और अपरिग्रह। यदि आपके कपड़े में पाढ़ ना हो, आप धोती लाएं, साड़ी लाएं अथवा कोई थान खरीद कर लाएं, आप लोग देखते हैं उसके किनारे में दोनों तरफ मोटा बुनावट रहता है, मतलब सघन बुनावट रहता है। अगर वो कट जाए, जो सघन बुनावट है, तो कपड़े को फटना आसान है कि कठिन और हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यम के जो 5, इसको महाव्रत कहा गया है। इस 5 को महाव्रत कहा गया है और बौद्ध इसको पंचशील कहते हैं। अनिवार्य। अहिंसा पहले, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह। इस पट के दोनों किनारा है अहिंसा और
अपरिग्रह। अहिंसा मतलब द्वेष से मुक्ति, और अपरिग्रह मतलब राग से मुक्ति। ये दोनों सध गया तो आपका बीच का भी सध जाएगा, नियम भी सध जाएगा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सब अभी जो हम लोग सुन रहे हैं ये संत की वाणी है और श्री कृष्ण की वाणी है। अब हम लोग, हम तो ये सब नहीं मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम वैसा मानते हैं, तो ये सरलता है कि कुटिलता है? सरलता तो है कि नहीं भाई? हमारे इष्ट, हमारे आराध्य महान आत्मा कह रहे हैं, बस वे जो कह रहे हैं वो सत्य है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है, लेकिन किंतु परंतु का कोई दखल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा शिष्य वही बन पाता है जो अपनी आँखों को फोड़ लेता है, उसके बाद फिर उसे किसी के द्वारा चलना है, और अपनी लाठी को गुरु को दे देता है कि ले चलिए, किधर ले चलना है। हम अपनी सोच, अपने मन, अपने विचार, अपनी मान्यता का दखलांदाजी नहीं करेंगे, मतलब अपनी आँखों का दखलांदाजी नहीं करेंगे। थोड़ा ये सेंसिटिव और खतरनाक हो सकता है यदि कुगुरुवर हैं और वो भी अंधेरे हैं और हम भी अपना आँख फोड़ लिए, मतलब अपना विवेक बुद्धि छोड़ दिए, तो भटक सकते हैं, डूब सकते हैं, दोनों कुआं में गिर जाएंगे। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को ऊपर है, ऐसा हो जाएगा। पर चलिए, संत में ऐसा संदेह हो सकता है, पर गीता और एकादश उपनिषद पर सरल विश्वास हो, बीजक पर सरल विश्वास हो, एकदम सरल। हम लोगों में सरल विश्वास है। चलो, तो एक चीज में पास हो गए। बोलोगे तो इसकी और सूक्ष्म व्याख्या किया जा सकता है। चला, आज इतना ही रहने दे, समय पूरा हो गया। तप में आरूढ़ रही है, ये लंबे लंबे उस्वास से मत भरिए। नई परिभाषा मिली महाराज, थोड़ा सा लगा कि अच्छा लगा ये। हर जगह हीरा मोती छुपा हुआ है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। हर जगह प्रकृति के हर अवयव में हीरे मोती हैं, ज्ञान है। ठीक है।